और फ्रेंड्स ये आईपीओ लिस्ट होगा सितंबर 3 को। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसमें आशीष कचौड़िया और मुकुल अग्रवाल जो काफ़ी प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम भी है। इन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस आईपीओ में राइट नाउ जो प्रमोटर की स्टेक है, जो शेयर कैपिटल है, प्रमोटर का जो स्टेक है वो 81% है। आईपीओ के आने के बाद ये घट के 56% इसका प्रमोटर का स्टेक हो जाएगा। और इस आईपीओ से जो जैसा मैंने आपको बताया कि इस आईपीओ से इन्हें मिलेंगे 773 करोड़ रुपीज़। उसमें से 721 करोड़ फ्रेश इशू के हैं जो कंपनी यूटिलाइज़ करेगी। उसमें से 540 करोड़ रुपीज़ कंपनी यूटिलाइज़ कर रही है अपने वर्किंग कैपिटल की रीपेमेंट के लिए। अब ये आईपीओ के बारे में था। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी करती क्या है। विक्रांत इंजीनियरिंग इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। ये एक ईपीसी कंट्री है, ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन का सारा काम करते हैं। और ये वाटर के एरियाज़ में काम करते हैं, पावर के एरिया में काम करते हैं और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं और साथ ही साथ ये रिन्यूअल में भी काम करते हैं। तो वाटर में जिस तरह से ओवरहेड जो हमारे जब आप जैसे देखते होंगे कि बाहर ओवरहेड जो बड़े बड़े टैंक्स लगे होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं जहाँ से वाटर सप्लाई होता है, ये वो बनाते हैं। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, पाइप्स होती हैं, वो ये फाउंडेशन उसके लिए करते हैं। पावर में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का काम भी करते हैं। और रेलवे में ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं। जैसे कि जो सब स्टेशंस बनाते हैं, जैसे आप कभी भी कोई भी ट्रेन अगर किसी स्टेशन पे आ रही होती है, आप सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कुछ स्टार्टिंग में स्टेशन में कुछ ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं और उसके बाद छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले। वो क्या कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, वो बाहर जितनी पावर आ रही होती है उन्हें वो सारी की सारी लेते हैं। उसके बाद वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पावर को, चेंज कर देते हैं उस पावर को। और जो ट्रेन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, जो आप ऊपर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती हैं उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवनली। और ये सारा का सारा जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो ये सारा काम सब स्टेशन करता है। तो एक ये करते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स होती हैं उसमें मतलब 90% इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में ऊपर वो वायर लगी होती है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन चल रही होती है। बट कई जगह ऐसा होता है कि आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन डालनी पड़ती है, तो ये वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी लगा